दोस्तों इस पेड़ के पास जाकर के यानी कि इस पौधे के पास जाकर के यदि आप सिंदूर छिड़कते हैं और इसकी जड़ ले आते हैं और इस जड़ को यहाँ पर रख देते हैं, यानी कि इस पेड़ की जड़ लेकर के और आप अपने घर के यहाँ पर घर में टांग दें, तो दोस्तों आपका शत्रु कुछ भी नहीं आपका बिगाड़ पाएगा। यदि कुछ बिगाड़ता भी है, बाहरी शक्ति यदि कोई कुछ करती भी है, तो वह शक्ति उल्टे मुंह वापस लौट जाती है, यानी कि आपके जीवन में कभी भी कोई भी कमी जो है आपके जीवन में नहीं रहेगी। यानी कि शत्रु जो है वो पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे। किसी भी तरह का शत्रु का कोई जादू नहीं चलेगा, यानी कि शत्रु भी खत्म होगा, उसका जादू भी खत्म होगा। लेकिन दोस्तों ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, कौन सा प्रयोग है, कौन सा पेड़ है, कौन सा पौधा है, कैसे आपको जड़ लानी है, किस दिन आपको जड़ लानी है, तो पूरा इस प्रयोग बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखना, स्किप ना करें वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि यह प्रयोग जो है वो कैसे होगा। यह बड़ा आसान प्रयोग है, कोई तरह की पूजा पाठ नहीं करनी, किसी तरह की माला नहीं फेरनी, किसी तरह का आपको कोई कुछ प्रपंच नहीं करना है, केवल आपको टाइम वेस्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। बस 5 मिनट या 10 मिनट का ये उपाय है, लेकिन इस उपाय से आपका जीवन जो है वो सुखबर होगा और आप सुखबर चैन की नींद सो पाएंगे। आपका जो भी दुश्मन होगा वो निश्चित रूप से खत्म होगा और दोस्तों दुश्मन का खटका ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे प्रयोग को करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि आप जो है आपके शत्रु कितने ज्यादा प्रभावशाली है। दोस्तों यदि आपका शत्रु ऐसा है जो कि गुप्त है, यानी कि आपको नहीं पता कि आपका शत्रु कौन सा है, वो गुप्त रूप से आप पर वार करता है, गुप्त रूप से आप पर बर्बाद करना चाहता है, गुप्त रूप से आपको खत्म कर देना चाहता है, इस तरह का कोई शत्रु है, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपकी जिंदगी भी बहुत ही अच्छी होगी, है ना। इस तरह का शत्रु है तो आपकी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही होगी, क्योंकि आपके घर में क्या होगा, लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, है ना। आपके जो जिंदगी है वो रोजमर्रा के काम भी आपके नहीं हो रहे होंगे, है ना। आप मान लीजिए धंधे पर जाते हैं, बिजनेस पर जाते हैं, व्यापार पर जाते हैं, तो भी लड़ाई झगड़े आते हैं, जब भी लड़ाई झगड़े जाते हैं, जब भी लड़ाई झगड़े, यानी कि कहीं ना कोई शत्रु ऐसा है जिसने कुछ घर में ऐसा किया करा करवा दिया, इसके कारण आपकी जिंदगी ठीक से नहीं चल रही। और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ और आपके साथ भी हुआ होगा, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के साथ ये निश्चित रूप से हुआ होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं दोस्तों ये। और इसके अलावा दोस्तों जो सामने से वार करने वाले शत्रु हैं, जैसे मान लीजिए कोई बाहुबली शत्रु होता है किसी एरिया में, अब वो क्या आप दुकान लगाते हैं, वहां पर दुकान लगाने के कारण क्या आपके दुकान पर वो शत्रु आ जाता है, अपना बल दिखाता है, आपसे पैसे छीन ले जाता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, आपकी प्रॉपर्टी हत्या लेना चाहता है, या फिर हत्या लिया आपकी प्रॉपर्टी, या फिर आपका जीवन जो उन्होंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो दोस्तों ऐसे शत्रुओं को आप निश्चित रूप से मार गिराना चाहते हैं, तो ये वाला उपाय आपके सामने मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों ये उपाय बिल्कुल विश्वास से किया जाएगा तभी ये होगा, विश्वास नहीं करेंगे तो उपाय नहीं होगा। इसलिए वीडियो को विश्वास के साथ देखें, पूरा देखें और उपाय को कॉपी में लिख लें और उसके बाद ही आप इसको करें, ठीक है दोस्तों। अब इसके साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा, साथ ही में दोस्तों वीडियो को लाइक करके इसको हाइप भी जरूर दीजिएगा। आजकल दोस्तों लाइक के साथ हाइप का ऑप्शन भी आ गया है वीडियो में। यदि आप देखिए हम फ्री में काम करते हैं, हमारी संस्था जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपाय बताती है, डेली उपाय बताती है, निश्चित रूप से उपाय बढ़िया बताती है। लेकिन दोस्तों यदि आप सहयोग नहीं करना चाहते किसी भी धनराशि का, तो निश्चित रूप से मत कीजिए, लेकिन दोस्तों हाइप और लाइक तो जरूर कर दीजिए वीडियो को, ये तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब यदि हाइप और लाइक आप करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी भी वीडियो की रीच बढ़ेगी, तो हम बहुत अच्छे से अपने प्रचार प्रसार हमारे धर्म का और हमारे जो उपायों का प्रचार प्रसार है वो लोगों तक पहुंचा पाएंगे, लोगों तक कर पाएंगे। और इतनी जो आपसे हमें हेल्प चाहिए वो यही हेल्प है कि आप लाइक करें और हाइप करें। हम कभी भी आपसे पैसा नहीं मांगते और तांत्रिकों की तरह, है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपाय बताते हैं, ऐसे उपाय बताते हैं जो वास्तव में आपसे तांत्रिक जो है पैसा लेकर के वो सब करते हैं, आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट बताते हैं। तो दोस्तों ये बड़ा ही अच्छा काम है और धर्म का काम है, इसलिए दोस्तों इसमें लाइक और हाइप जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे, भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब दोस्तों ये कौन सा पौधा है और इसको कब जाना है, देखिए शनिवार के दिन या फिर आप सोमवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन या फिर आप बुधवार के दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं। मैंने जो बताया ना वो आप दिन लिख लीजिएगा कि इस उपाय को कब कर सकते हैं। इस उपाय को शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, सोमवार के दिन और बुधवार के दिन आसानी से इस उपाय को कर सकते हैं। अब ये पेड़ कौन सा है, कौन से पौधे के पास आपको जाना है, तो दोस्तों आपको जाना है अपामार्ग के पास, जैसे लट जीरा भी बोलते हैं। आपने अपामार्ग और लट जीरा का नाम जरूर सुना होगा, यह आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। जो लट जीरा होता है, अपामार्ग होता है, वो किस तरह तो किस तरह का होता है, देखिए अपामार्ग हो गया या लट जीरा हो गया, है ना,
तो आपको क्या करना है, देखिए अपामार्ग या लट जीरा है ना, कोई भी पौधा हो तो वहां पर आप जाइए, उसके पास आप जाइए और वहां पर जाकर के आपको ले जाना सिंदूर है ना। सिंदूर कौन सा होना चाहिए, सिंदूर देखिए जो महिलाएं अपनी मांग में डालती है वो होता है लाल कलर का सिंदूर, तो वही सिंदूर आपको ले जाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, या तो शनिवार हो सुबह सुबह आप नहा धो ले, ठीक है ना, अपना नित्य कर्म कर ले, मतलब नहा धो ले बढ़िया अच्छे से अपना नित्य कर्म कर ले। उसके बाद आप जाएं उस पौधे के पास यानी अपामार्ग के पौधे के पास, और वहां जाकर के आपको लाल कलर का सिंदूर जो है वो छिड़क देना है। ये कि एक बात का ध्यान रखिए, ये प्रयोग नहा धो करके होगा और सुबह 7 बजे से और 5 बजे के बीच में होगा, यानी कि सुबह 7 बजे से और शाम को 5 बजे के बीच आप कभी भी कर सकते हैं, रात्रि में नहीं रहेगा इसको लेकर के, ठीक है। तो वहां जाकर के अपामार्ग के पास जाकर के वहां पर उस पौधे पर सिंदूर छिड़क दे, और सिंदूर छिड़कने के बाद आप हाथ जोड़ करके कहें कि हे अपामार्ग, हम आपको जानते हैं और आप बड़े ही विचित्र पौधे हैं और बड़े ही मतलब दुर्लभ पौधे हैं और सम्माननीय हैं, आप में अमृत की बूंदें हैं, आपकी जड़ में अमृत की बूंदें हैं, तो हम आपकी जड़ ले जाना चाहते हैं ताकि हम हमारे शत्रु का नाश कर सकें और हमारे शत्रु से हमारा बचाव कर सकें, ठीक है। इस तरीके से आपको वो जो जड़ है पौधे की जड़ को उखाड़ करके उसकी तोड़ करके उस जड़ को और घर पे ले आना है, और घर पे लाने के बाद इसको गंगा जल से धो लेना है, ठीक है। अब गंगा जल से धोने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप सिंदूर तो पौधे पर छिड़के आए है ना, और वहां से जड़ उठा कर ले आए। अब इस जड़ का आपको क्या करना है, जब आप इसको गंगा जल से धो लें तो थोड़ा सा इसको कपड़े से पोंछ लेंगे, और कपड़े से पोंछने के बाद अब आप लेंगे इसमें कामिया रंग का सिंदूर। देखिए दोस्तों, एक सबसे पहले सिंदूर हमने लाल रंग का इस्तेमाल करा था, अब हम कामिया रंग का यानी कि केसरिया सिंदूर का इस्तेमाल करेंगे, और केसरिया सिंदूर को हम लाएंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या इस्तेमाल करना है भाई, केसरिया सिंदूर का इस्तेमाल करना है, और केसरिया रंग का सिंदूर हम लाएंगे और केसरिया रंग के सिंदूर को उस जड़ पर छिटक देंगे, ठीक है ना। तो केसरिया रंग का सिंदूर हमें क्या करना है, जड़ पर छिटकना है, और जड़ पर केसरिया रंग के सिंदूर को छिटकने के बाद, जैसे जड़ पर हमने केसरिया रंग का सिंदूर छिटक दिया है ना, और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक लाल कलर की पोटली में, यानी कि लाल कलर की आपको पोटली बनानी है, लाल कलर का कोई कपड़ा ले लीजिए, और कपड़ा लेकर के जड़ को, सिंदूर छिटकी हुई जड़ को आपको क्या करना है, उसमें कपड़े में इसको लगाना है, यानी कि कपड़े में इसको रखना है और कपड़े को बांध देंगे, तो धागे से डोरे से कपड़े को बांध देंगे, कपड़े से धागे से डोरे को कपड़े को बांध करके एक पोटली बना लेंगे जो कि लाल रंग की पोटली होगी, और उस लाल रंग की पोटली को आपको क्या करना है, मुख्य द्वार पर टांग देना है, यानी कि मुख्य द्वार के भीतर की तरफ टांग दें या फिर बाहर की तरफ टांग दें, लेकिन हाँ भाई मुख्य द्वार की तरफ आपको इसको टांग देना है। बस एक बार आपने मुख्य द्वार की तरफ टांग दिया, और यदि इसको आप टांगते हैं और टांगते समय आप अपने शत्रु का नाम ले लेते हैं, मान लीजिए आपका शत्रु है संदीप, तो आपको बोलना है कि संदीप से मेरी रक्षा करना, तुम्हें मैंने इसीलिए टांगा है, ऐसे आपको बोलना है, ठीक है ना। ये सुनती है दोस्तों, ये जड़ ऐसी तिलिस्मी होती है कि सुनती है, ये बहुत ही विचित्र जड़ होती है, ठीक है। और यदि मान लीजिए आपको नई शत्रु का नाम नहीं पता, तो आप बोलेंगे मेरे समस्त शत्रु से मेरी रक्षा करो, आज मैंने तुम्हें द्वारपाल बना दिया है और यहाँ पर मेरे द्वार पर लगी रहो। दोस्तों कोई सा भी शत्रु हो आपके यहाँ पर आकर के कोई भी उत्पात नहीं मचा पाएगा। यदि आपकी दुकान नहीं चल रही, आपको लगता है कि नहीं यार घर में तो सब कुछ ठीक है, मेरी तो दुकान ही नहीं चल रही, दुकान किसी ने बंधवा दी और किसी शत्रु की नजर जो है दुकान पर लग गई है, तो आपको क्या करना है, आपको इस जड़ को पोटली सहित कहां पर, दुकान पर टांग देना है। एक बार दुकान पर आपने टांग दिया तो आप देखेंगे आपकी दुकान जैसी पहले चल रही थी ना, ग्राहकों की लाइन लग रही थी, वैसी वापस ग्राहकों की लाइन आपकी लग जाएगी दुकान के अंदर, यानी कि दुकान आपकी निश्चित रूप से चलना जो है वो शुरू हो जाएगी, दुकान आपकी बंद कभी भी नहीं होगी। दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त बड़ा शानदार प्रयोग है, इसको जरूर करना। एक बार आपने इसको कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त बड़ा शानदार प्रयोग है, इसको जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर।